नमस्कार मित्रों, भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का अध्ययन कर रहे थे और आज हम एक ऐसी लोक देवी का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके पुजारी सैनिक हुआ करते हैं। बच्चों, जिसे सैनिकों की देवी कहा जाता है, जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, इसे देगराई माता कहा जाता है, इसे रुमाल देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्र के तनोट नामक गांव में स्थित तनोटिया माता का अध्ययन करते हैं। इसके साथ कुछ और जो लोक देवियों का अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि इस वीडियो में सम्मिलित तमाम लोक देवियों को आप देख सके। तो आइए बच्चों, करते हैं थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता की शुरुआत। तनोटिया माता, देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो तनोटिया माता है, इस तनोटिया माता का मंदिर कहां पर बन रखा है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इस तनोटिया माता का मंदिर इस प्रकार तनोट क्षेत्र जैसलमेर में बन रखा है। तनोटिया माता का मंदिर कहां पर है बच्चों? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो तनोट, इस माता जी के नाम पर ही नाम क्या हो गया? तनोट हो गया। और ये पड़ता कहां पर है बच्चों? ये पड़ता है जैसलमेर में। कहां पड़ता है? जैसलमेर में। तनोटिया माता का जो मंदिर है वो है कहां पर? जैसलमेर में। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसके पुजारी कौन होते हैं। तो इसके पुजारी हमारे सैनिक हुआ करते हैं। सारी कहानी में आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार ये सैनिकों की देवी हुई और किस प्रकार इस देवी का प्रादुर्भाव हुआ, सारी बातें हम करेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे, तनोटिया माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया है, इस तनोटिया माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो तनोटिया माता के मंदिर का निर्माण आप ध्यान रखेंगे केहर बाटी ने करवाया है। किसने करवाया है रे बच्चों? केहर बाटी ने करवाया है। ध्यान रखेंगे आप कि जो केहर बाटी था, इस केहर बाटी के बच्चों कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष उपरांत भी संतान नहीं होने पर यह काफी दुखी रहता था। और एक दिन इसके सपने के अंदर ये तनोटिया माता आती है और इस राजा केहर बाटी से कहती है कि मेरी कृपा से आपको एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तनु रखना। और ध्यान रखेंगे आप, साथ में देवी ने कहा कि आप मेरे एक मंदिर का निर्माण भी करवाना। माता की कृपा से केहर बाटी की पत्नी गर्भवती हो जाती है और उससे तनु नामक एक लड़का उत्पन्न होता है। जो लड़का हुआ उसका नाम तनु रखा। बच्चों ध्यान रखेंगे। और वहीं पर इन्होंने क्या कर दिया? एक माता जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसे ही तनोटिया माता कहा जाता है। तो तनोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? केहर बाटी ने। मैं एक और इतिहास की बात आपको बता दूं कि यहाँ पर एक विजयराज बाटी भी हुआ है। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बात है। विजयराज भाटी भी यहाँ पर हुआ है और विजयराज भाटी का जो सामना होता है वह अरब आक्रांताओं से होता है। अरब आक्रांताओं के पास काफी सेना हुआ करती थे, इसके पास सेना कम थे, इसलिए उस युद्ध में इसे जीत की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। इसने सोचा कि अब हम जीतेंगे नहीं, तो जाते जाते मंदिर में दर्शन करके माता से क्या कह करके गया कि अगर मैं इस युद्ध में विजय हुआ तो मेरी गर्दन काट करके तेरे चढ़ा दूंगा। और ऐसा कह करके युद्ध में जाता है और माता की कृपा से वह विजय होता है। विजय होकर के जब वापस आ रहा था तो माता जी के मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के अपनी गर्दन को काट करके मां के अर्पण करने वाला था। तभी मां प्रकट होती है और प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ करके कहती है कि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। और अपनी एक चूड़ी निकाल करके इस विजयराज को दे देती है। यही विजयराज भाटी इतिहास में वो चूड़ी धारण करने के कारण विजयराज चूड़ाला कहलाया। आप ध्यान रखेंगे। और विजयराज चूड़ाला के अरब आक्रांताओं से रक्षा की। ध्यान रखेंगे, माता ने विजयराज चूड़ाला के अरब आक्रांताओं से भी क्या की है बच्चों? रक्षा की है। अरब आक्रांताओं से रक्षा की है। कौन सी माता जी ने की है बच्चों? तनोटिया माता जी ने। फिर आप ध्यान रखेंगे, भारत पाकिस्तान युद्ध में, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध में, और भारत पाकिस्तान युद्ध में
युद्ध में इस धरा की रक्षा की। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने राजस्थानी धरती की इस धरा की रक्षा की ऐसी लोक देवी है कौन? तनोटिया माता। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो बच्चों पाकिस्तानी सैनिक इस मंदिर के भी आगे तक गडरा रोड बाड़मेर तक ये चले जाते हैं और इन्होंने मंदिर के आगे तक अपनी बारूदे बिछा दी, बम सेट कर दिए और बम सेट करके वापस मंदिर के इधर की जो इन्होंने एक छावनी बना रखी थी, इनके इधर बंकर बन रखे थे, वहां आकर के रुक जाते हैं। बच्चों उसी रात होता क्या है कि रात के अंधेरे के अंदर जो मंदिर था उसके आगे जो बम लग रखा था वह बम सोते ही फूट जाता है और उसकी आवाज सुनकर के पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसा लगता है कि भारत की सेना ने आक्रमण कर दिया। तो उधर से पाकिस्तान के सैनिक उधर गोलियां चलाने लगते हैं और जब इनकी गोलियां सुनी तो समीपी पाकिस्तानी की दूसरी जो पलटन वहां पर मौजूद थी वो भी सोचती है कि भारतीय सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और वो भी उनकी तरफ बंदूकें चलाती हुई इस प्रकार आती है और पाकिस्तानी सैनिक आपस में रात के अंधेरे में लड़कर के इस माता के प्रांगण में सबके सब वहीं पड़े रह जाते हैं। दूसरे दिन जब भारतीय सैनिकों ने ऐसा देखा कि पाकिस्तानी सारे सैनिक वहां पर पड़े हुए हैं तो स्टार्टिंग में तो नजदीक नहीं आते हैं, सोचते हैं कोई चाल हो, लेकिन उनमें काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो पास आकर के देखा तो सारे सैनिक मरे हुए थे। बच्चों ध्यान रखेंगे इसी घटना से सैनिक इस देवी से प्रश्न होकर के इसी देवी को ही वो अपनी देवी समझने लगते हैं, तभी से इसे सैनिकों की देवी कहते हैं। इसका पुजारी भी बच्चों सैनिक ही होता है और इसके पुजारी की वैकेंसी भी निकलती है, भारत सरकार इसके पुजारी की वैकेंसी भी निकालती है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करें, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अगर हम बातचीत करते हैं तो इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमारे यहां पर जो रेल लाइन बिछ रखी थी जो पाकिस्तान तक जाती थी, वहां पर रेलवे कर्मचारी काम किया करते थे जो शहीद हो गए थे। इस घटना में कौन शहीद हो गए थे? रेलवे कर्मचारी। उनकी याद में यहां पर राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ है, ध्यान रखेंगे इस देवी के यहां राजस्थान का तीसरा, ध्यान रखेंगे यहां राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ बन रखा है, यहां राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ है। ध्यान रखेंगे राजस्थान में कुल कितने विजय स्तंभ है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में कुल 3 विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ आपको मिलेगा, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ मिलेगा बच्चों बयाना दुर्ग के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा विजय स्तंभ आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर और राजस्थान का नवीनतम एवं तीसरा विजय स्तंभ आपको कहां पर मिलेगा? तनोटिया माता के, जहां इन शहीदों की याद में बच्चों अमर ज्योति चलती रहती है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगर देवी के उपनाम की हम बातचीत करते हैं, किस देवी को क्या क्या उपनामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे देवी को कहा जाता है सैनिकों की देवी। क्या कहा जाता है बच्चों? सैनिकों की देवी। बच्चों इस देवी को कहा जाता है रुमाल देवी। क्या कहा जाता है? रुमाल देवी। इस देवी को कहा जाता है देगराय माता। क्या कहा जाता है? देगराय माता। ये सारे इसी के उपनाम है और सबसे इंपोर्टेंट जो इसका उपनाम है वो आप ध्यान रखेंगे थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो इसी तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बच्चों ये सब आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध में रक्षा की बच्चों और इसके पुजारी सैनिक होते हैं। इसका निर्माण केर भाटी ने करवाया है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये है बच्चों थार की वैष्णो देवी। तो आपको दिमाग में आ रखा होगा कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। तो आइए अब हम करते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी की शुरुआत। वह कहते हैं हम अर्बुदा माता को। किसे कहते हैं? अर्बुदा माता को। और ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है अर्बुदा माता। तो दूसरी छोटी सी माता जी है अर्बुदा माता, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ले लिया होगा। तो आइए हम करते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी की शुरुआत। आज हम कुछ छोटी छोटी माताजियां पढ़ेंगे, ये आपके बहुत बढ़िया समझ में आएगी। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ रखे गए हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे।
परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत करते हैं अर्बुदा माता की। अर्बुदा माता ये माउंट आबू में इस प्रकार अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। ये अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, और ये स्थान आप दे देंगे बच्चों माउंट आबू, माउंट आबू। और ये कहां पर पड़ता है? ये सिरोही में पड़ता है। और यहीं पर इस प्रकार इस माता का मंदिर बन रखा है बच्चों। और ध्यान रखेंगे ये जो माता आप देख रहे हैं ये कौन सी माता है? ये है बच्चों अर्बुदा माता। कौन सी माता है? अर्बुदा माता। और इस अर्बुदा माता को क्या कहा जाता है रे बच्चों? राजस्थान की वैष्णो देवी। क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी। ध्यान रखेंगे राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहा जाता है। और ये अरावली पर्वतमाला पर माउंट आबू में इसका मंदिर है। ये माउंट आबू की अधिष्ठात्री देवी है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। माउंट आबू के अधिष्ठात्री देवी, ध्यान रखना है आपको। आपसे प्रश्न पूछ ले कि माउंट आबू की अधिष्ठात्री देवी किसे कहते हैं, तो इसी अर्बुदा माता को कहा जाता है। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो अर्बुदाचल पर्वत है इसी के नाम पर यहां पर इसका नाम क्या हो गया? अर्बुदाचल पर्वत। अर्बुदाचल पर्वत किसके नाम पर होता है बच्चों? तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या हो जाता है? अर्बुदाचल पर्वत। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक और छोटी सी माता जी पढ़ाऊंगा। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चों। फिर हम करते हैं आगे की शुरुआत। तो अब आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी माता जी पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बच्चों नकटी माता। क्या नाम है? नकटी माता। नकटी माता। खैर आपको नाम में ऐसा लग रहा होगा कि नकटी माता का भी क्या प्रश्न आ सकता है क्या? तो नकटी किसे कहते हैं? नाक से कटी, अपादान तत्पुरुष समास इसमें है। और नाक से कटी, नकटी के अंदर बहुवीर्य समास भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा अर्थ जा रहा है नाक से कटी मतार्थ बेशर्म। हम नहीं कहते हैं क्या क्या नकटा हो गया क्या, तो मतलब बेशर्म हो गया क्या। तो दोनों ही समास इसमें होते हैं। मुख्य रूप से बहुवीर्य भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नहीं हो तो फिर तत्पुरुष समास सही होता है, अपादान तत्पुरुष। तो नकटी माता का जो मंदिर है बच्चों ये है जय भवानीपुरा, जय भवानीपुरा। और ये जय भवानीपुरा कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों जयपुर में। जय भवानीपुरा जयपुर में इस माता का मंदिर बन रखा है, ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। नकटी माता का जो मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित है रे? गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। नकटी माता का जो मंदिर है कौन सी शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है बच्चों। यहां पर ऐसा बताया जाता है कि देवी जब यहां पर चोर चोरी करने आया करते थे तो ये रात में सावचेत कर दिया करती थी, रात में उठ करके लोगों को उठा दिया करते थे और चोरी होने से बचाया करते थे। तो एक दिन चोरों ने पत्थर से इसकी नाक तोड़ दी, ऐसा बताते हैं। तब से इसे क्या कहते हैं? नकटी माता कहते हैं। नहीं तो बच्चों इसे क्या है कि दुर्गा माता, ये ओरिजिनल जो है दुर्गा माता है। और दुर्गा माता को भवानी भी कहा जाता है, जिसलिए इसे हम जय भवानी के नाम से भी इस गांव का नाम जय भवानी हो गया। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इसके चमत्कार से प्रसिद्ध होकर के हॉलैंड के एक निवासी ने, हॉलैंड के एक व्यक्ति ने यहाँ पर कई सारे कार्य करवाए। हॉलैंड के व्यक्ति ने यहाँ पर कई सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। हॉलैंड के निवासी ने कहां पर निर्माण कार्य करवाए हैं? कौन सी देवी के करवाए हैं? तो आप ध्यान रखेंगे नकटी माता जो पड़ती है बच्चों जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर। ये छोटी छोटी माता जी हैं, ऐसा भी आप बच्चों ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं घेवर माता। घेवर माता, घेवर माता भी अपने आप में बहुत बढ़िया माता है। हम इसकी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि माता जी मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटी छोटी बताऊंगा। घेवर माता, तो डायरेक्ट प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि घेवर माता का मंदिर कहां पर है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे घेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। देखो घेवर माता की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि घेवर माता बच्चों जब राजसमंद, राज सिंह
सिंह जी राजसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है, ध्यान रखेंगे, राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील के नाम पर रखा गया है और राजसमंद झील के किनारे इसका मंदिर है। राज सिंह जी जब इस राजसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे तब राजसमंद झील की पाल बिल्कुल टिका नहीं करती थी बच्चों। तो जब उन्होंने अपने पुरोहित जी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो पुरोहित जी ने कहा कि यहां पर ऐसी लड़की इसकी नींव रखे जिसके गाल पर, आंख के ठीक नीचे दाएं गाल पर तिल हो और जिसने अभी तक ब्रह्मचर्या का पालन किया हो। अगर ये ऐसी कन्या इसकी नींव रखती है तो ये नहीं टूटेगी। राज सिंह जी ने काफी सारे प्रयास किए और इन्हीं के व्यक्तियों को एक लड़की मिलती है बच्चों मालवा से। ये कहां की थी? ये मालवा की एक लड़की थी, मालवा की घेवर बाई थी। और मालवा से इनको कौन मिल गई? घेवर बाई मिल गई, ध्यान रखेंगे। और ये मालवा की घेवर बाई में वो तमाम विशेषताएं मिली जो इनको चाहिए थी। इसने ब्रह्मचर्या का भी पालन किया था, छोटी लड़की थी और इसके गाल पर जिस प्रकार उन्होंने बताया वैसा तिल था बच्चों। तो ये क्या करते हैं कि इस घेवर बाई को लाकर के राजसमंद झील की नींव रखाते हैं। ध्यान रखेंगे, राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? इसी घेवर बाई घेवर माता ने रखी थी। और इसने सोचा कि मेरे नींव रखने मात्र से ही जब ये टिक गई तो निश्चित ही मुझे भक्ति करना चाहिए। और यही इसी की पाल पर रह करके भक्ति करने लगी और यहीं पर ये सती हो गई। ध्यान रखेंगे, यहीं पर ये क्या हो गई बच्चों? सती हो गई। ध्यान रखना, ये राजस्थान की ऐसी देवी है जो बिना पति के ही सती हुई है, उसका नाम है बच्चों घेवर माता। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो निश्चित ही बच्चों आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको कक्षा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। एवं बच्चों आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। इससे आपके नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।